साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 59 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। साथियों, आज का यह वीडियो घात घातांक का प्रैक्टिस का पार्ट 3 होने वाला है। मुझे उम्मीद है घात घातांक वाला सारा वीडियो आप लोग देख लिए हैं, तभी इस वीडियो में आए हैं। ठीक है, वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, 2 के घात 3 जोड़ 2 के घात 3 क्या होगा? आप ऐसा नहीं करेंगे, 2 के पावर 6 नहीं कह देंगे इसको। क्यों? ये 6 कैसे होता? जब बीच में गुना होता तो। बात आया समझ में? यहाँ प्लस है, इसलिए आप ये लॉजिक नहीं देंगे। देखिए, 2 के घात 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार आपस में गुना करेंगे 8, इसका भी 8, बीच में जोड़ 8 जोड़ 8 16। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16। आइए इस प्रश्न को देखिए, -2 के घात 3, पहले 2 का घात 3 8 होगा, माइनस है, पावर विषम है तो माइनस होगा। मैंने बताया है, जोड़ तो जोड़, 2 का घात 3 8, -8 और ये 8 प्लस में कट के क्या हो जाएगा? 0। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 0। यहां पर आइए, पहले 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस है, घात सम है तो प्लस में ही रहेगा, आगे प्लस लिखते नहीं हैं। ठीक, माइनस है, माइनस लिखिए। 3 का स्क्वायर 9, माइनस है, घात सम है तो इसके आगे प्लस में ही रहेगा, यानी ये 9 प्लस में ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कट के क्या हो जाएगा? 0। लेक्चर नंबर 2 देखे हैं ना आप लोग? हाँ, ठीक। यहां पर आइए, 6 के पावर -1, इसको क्या बोल सकते हैं? 1/6 के पावर 1 जोड़ 6 के पावर 1 का मतलब 6। आप जानते होंगे किसी भी संख्या के पावर 1 मतलब वो संख्या खुद, हाँ या ना? ठीक, तो यहाँ 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई समस्या नहीं। 6 1 का लघुत्तम 6, इस 6 को इस 6 से भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 1, जोड़ इस 1 से 6 को भाग देंगे 6 बार में, 6 गुना 6 36, क्या हो जाएगा? 37/6, 37/6 आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? ठीक, आइए पांचवा प्रश्न देखिए, दो के घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुना कीजिए आपस में तो 16 हो जाएगा। ठीक, जोड़ है तो जोड़, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, हाँ या ना? 16 का आगे कुछ नहीं है तो प्लस, ये 16 कमाई है और ये 16 खर्च है। जितना आप खर्च किए उतना ही कमा लिए थे, यानी जितना कमाई है उतना ही खर्च है, यानी इन दोनों से तो आप 0 हो गए, बचा क्या? प्लस में 9, यानी +9 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे आइए, यहां पर देखिए, -3 के घात 1 क्या हो जाएगा? -3 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 1 वो संख्या खुद होती है। ठीक, जोड़ 4 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 1 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, ऐसा आ गया,
₹25 कर्ज और ₹3 कर्ज, कुल मिला के ₹28 कर्ज प्लस 1। ₹28 आप कर्ज में हैं, ₹1 कमाए, मतलब अभी भी आप ₹27 कर्ज में हैं, यानी -27 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आइए, -2 का माइनस में है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ऐसा है। ₹4 कर्ज, ₹4 कर्ज, ₹4 कर्ज, कुल मिला के ₹12 कर्ज। हाँ या ना? -12 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, 0 पर हम पावर कुछ भी दे, आंसर क्या आता है? 0। बोलिएगा हाँ, प्लस। किसी भी संख्या के पावर 0 दे दे तो आंसर 1 आता है। मैंने बताया है ऐसा, बोलिएगा हाँ। माइनस है, माइनस दीजिए। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बचा? 5। ठीक है, 0 का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ₹5 कर्ज है, ₹1 कमाई है, मतलब अभी भी ₹4 माइनस में है। -4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? आ गया होगा। यहां पर देखिए, 6 के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़, स्क्वायर से रूट खत्म, 6 जोड़। अब देखिए, ये घनमूल है, पावर 3 है, इससे ये खत्म, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? किसी को ये समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए। घनमूल का मतलब क्या है? पावर में 1/3, और इसका होल पावर 3 है, तो गुना में आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, 6 के पावर 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने बस वही लिखा है। 6 6 12 1 13, 13 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आना चाहिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे। देखिए साथियों, अगला टाइप क्या है? ऐसा है, 2 का घात 3, कहिएगा 8 होता है, जोड़। ऐसा आ जाए तो आप जानते हैं ना, ऊपर वाले का स्क्वायर बटा नीचे वाले का स्क्वायर, जो पावर है, तो एक a बटा b के होल पावर m हो तो a का पावर m बटा b के पावर m होता है। तो a का पावर m यानी a का स्क्वायर 1 बटा b के पावर m यानी 2 का स्क्वायर 4, ऐसा आ गया। आप भिन्न का जोड़ जानते हैं कि नहीं? 4 4 8 32, जोड़ 1, 33/4, 33/4, है ना? ठीक, यहां पर आइए, 4 जोड़ -4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, यही होगा, बोलिएगा हाँ। 4 जोड़ 4 का स्क्वायर 16, माइनस है, पावर सम है तो प्लस रह जाएगा, बटा 9। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आ जाए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आइए, इसको देखिए, 1/2 के पावर -1 है ना? इसे +1 बनाना है, तो आंसर हर को पलट देते हैं, तो 2/1 के पावर 1 हो जाएगा, जोड़ इसको भी पलटना होगा क्योंकि पावर में -1 है, क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर 1। बात आया समझ में? 2 को 1 से भाग देंगे 2, और 2 का पावर 1 2, जोड़ 1/2 ही हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? 5/2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक, आगे आइए, चौथे सवाल को देखिए क्या है। -3/2 के पावर -1 है, तो इसको प्लस में बनाना है, तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो 2 3 नीचे, और इस माइनस को आप ऊपर ही रहने दीजिए। ठीक है, और पावर 1 देने का मतलब है कि सेम चीज, जोड़ 5/2, 2 3 का एलसीएम 6,
3 का से 6 2 बार में, 2 दूना 4 माइनस में जोड़ 2 तिहाई 6 3 5 15 क्या हो जाएगा 11/6 होगा कि नहीं, प्लस में 11 होगा। आप समझ रहे हैं। हाँ, अब किसी के मन में आ रहा होगा कि आप माइनस को ऊपर ही क्यों रहने दिए, नीचे क्यों नहीं लेकर आए। अच्छा चलिए, आपकी इस समस्या का मैं थोड़ा सा समाधान करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं मानेंगे। देखिए, -3/2 के पावर -1 था। आपके हिसाब से 2 ऊपर जाना चाहिए था, -3 नीचे आना चाहिए था। ऐसा ही चाह रहे थे ना आप। देखिए, ऊपर में कुछ नहीं है तो प्लस है। जब प्लस को हम माइनस से भाग देंगे तो मामला माइनस में ही आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो माइनस ऊपर ही रह गया ना, बोलिएगा हाँ, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही ऊपर लिखा था। ठीक, हाँ, अब डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहां पर आइए, 3 दूना 6 1 7/3 घात 3 है तो इसका भी 3 इसका भी 3 जोड़ 2 तिहाई 6 1 7/3 पावर -1 यही है। हाँ, देखिए तो 7 का घात 3 क्या होता है 343 बटा 3 का घात 3 27 जोड़, यहाँ तो पलट देना होगा, 3 ऊपर 7 नीचे, हाँ या ना। बिल्कुल, अब ये भिन्न का जोड़ में आ गया, आप इसे सॉल्व कर लेना जो आ जाए, है ना। चलिए हम बढ़े अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए क्या है, आगे माइनस है रहने दीजिए। 2 तिहाई 6 1 7/2 7/2 स्क्वायर है, यानी 7 का भी स्क्वायर बटा 2 का भी स्क्वायर, हाँ या ना। माइनस 2 दूनी 4 1 5/2 पावर 3 है तो अलग अलग दे सकते हैं, बोलिएगा हाँ। अब देखिए, -49/4 -125/8, हाँ या ना, बोलिएगा बिल्कुल। 4 8 का एलसीएम 8, चरका से 8 2 बार में, 49 का डबल होता है 98 माइनस में -125। कोई समस्या नहीं, क्या हो जाएगा -223/8। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए एक बात को, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी ये दोनों जुट जाएगा, आंसर माइनस में रहेगा। ये तो आप समझ रहे हैं। जोड़ते देखिए कितनी आसानी से है, 125 है, इसमें से 2 इसको दे दीजिए, ये 100 बन जाएगा। इसमें से 2 उठा के इसको दे दीजिएगा तो 100 बन जाएगा। यहाँ 100, यहाँ 123, 100 123 223 हो गया, माइनस तो रहेगा ही बटा 8। समझ में आया। जोड़ना सीखिए आराम से। चलिए अगला टाइप क्या है, तीसरा नंबर देखिए। थोड़े से बड़े सवाल हैं, आराम से बनाएंगे हम लोग, हड़बड़ाएंगे नहीं। पहले आप लोग बनाइए वीडियो को रोककर, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। देखिए ऐसा है, जोड़ भी है, गुना भी है, घटाव भी है, यानी बोडमास का नियम लगेगा। किसका, बोडमास का, BODMAS, हाँ या ना। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई हाँ, गुना है, यानी पहले इसका काम होगा, हाँ या ना। ठीक, तो 4 का घात 3 क्या होता है, कहिएगा 64 गुना 5 का स्क्वायर 25। अब इसको गुना करिए, 25 चौके 100 जीरो हासिल 10, 25 गुना 6 150 160 1600 माइनस 2 के पावर 5 होता है 32 जोड़ 3 का स्क्वायर 9। बात आया समझ में। हाँ, अब आराम से कर दीजिए, जोड़ का काम करना है, क्या जाएगा 1609 माइनस
32 क्या हो जाएगा 1500 के आसपास कुछ आएगा। देखिए 9 में से 2 गया 1, ठीक, 10 में से हाँ इतना आएगा 1571। कितना आएगा 1571। बात आया समझ में। यहां पर आइए, पहले इसको सिंपल रूप में लिख लीजिए। 2 का पावर 0 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 भागा 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 के पावर 0 1। अब बोर्ड मास तो आप जानते हैं ना, कर लीजिए। पहले डिवाइड का काम करना होगा, तो कीजिए। 16 को 4 से भाग देंगे, 4 बार में कट जाएगा, -1 गुना 1। फिर डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई 4 1 4 -1 क्या हो जाएगा -3। -3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। आगे चलिए, यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 भागा 3 का स्क्वायर 9 भागा 4 का स्क्वायर 16। बोर्ड मास पे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 9 44 से 9 से 9 खत्म, 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आसान है ना, बहुत आसान है, बशर्ते आप मेरी बात को माने हो तो। नहीं माने हो तो बात ही अलग है। आगे देखिए, ये सवाल है 6 का 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 5 गुना 1/5। तो पहले का काम होगा, यानी इन दोनों का मतलब होता है गुना। गुना लिखना नहीं आपको, चुपचाप गुना कर दीजिए। 6 चौके 24, बस जोड़ 5 गुना 1/5। 5 से 5 खत्म, एक बार में 1 गुना 1 1 और आगे 24 24 1 25। 25 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। यहां पर आइए, 16 का वर्गमूल 4 गुना 2 के पावर -4 का मतलब 1/2 के पावर 4, ठीक, जोड़। अब हमें इसका काम करना है। 2 के पावर 0 1 -9, यानी हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। पहले बी आता है ना, बी बोले तो ब्रैकेट, हाँ। तो आइए, 1 -9 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, बटा 2 के पावर 4 16 गुना 4। अब गुना का काम 4 बार में, 1/4 -8, हाँ या ना। भिन्न का घटाव जानते हैं आप, 4 1 का लघुत्तम 4, 1 -4 8 32 क्या हो गया -31/4, -31/4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए साथियों, पहला काम जो पावर में है पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 का 2 का घात 3 8 होता है। 6 गुना 2 के पावर -1 का मतलब 1/2 जोड़ 6 भागा 3। बी ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 2 से ये 6 3 बार में, 3 गुना 1 3, बीच में गुना 8 का 12 जोड़ 6 भागा 3। बी ब्रैकेट ओ ऑफ, यानी अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ गुना लिखना नहीं आपको, चुपचाप गुना कर लेना है। 12 96, ठीक, गुना 3 जोड़ 6 भागा 3। ऑफ का डी डिवाइड, यानी अब इसका काम करना है। 6 को 3 से भाग देंगे 2 बार में, डिवाइड का काम हो गया, मल्टीप्लाई 96 तिया कितना होता है 288, कितना होता है 288, और 288 में 2 जोड़ेंगे तो 290। 290 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ पर आइए,
बी ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट का काम करना होगा। पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर इसका। देखिए बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा, 5 के पावर -1। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/5। हाँ या ना? ठीक। भागा है, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, मतलब 4 के पावर 5। हाँ या ना? ठीक। जोड़, 5 के पावर 0 1 माइनस 4 के पावर 0 1, प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो गया। ठीक। 4 के पावर 5 है, जब ये गुना में करेंगे तो 1/4 के पावर 5 हो जाएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/5 गुना 4 के पावर 5 कितना होता है? करना पड़ेगा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। हाँ या ना? ठीक। 16 16 16 गुना 16 256, 256 गुना 4, 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। क्या हो गया? 10 24। 10 24 को 5 से गुना करना है, इस 5 से, तो 5 चौके, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, 1 बटा क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 गुना 0 0 1 5 का ही 5, 5120। 1/5120 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया जो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको वास्तव में कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये इस 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ। मैं इस 4 को ये लिख सकता हूं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। इसके पावर 5 है तो इसका भी होल पावर 5 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ। 2 के पावर 2 5 10, 2 का 10 होता है 10 24, 1024। आप ये डिक्टो याद रखिए। बात आया समझ में? ये आपको डिक्टो याद रखना है। अब देखिए 10,024 को हमें 5 से गुना करना है। ओ माफ़ी चाहेंगे, 1024 को 5 से गुना करना है। तो 1000 को 5 से गुना करेंगे तो 5000 तो पहले होगा ही, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब 24 है, 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। हो गया 51 20। बात आया समझ में? हाँ, तो आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आइए, अगला सवाल। 1/2 के पावर -2, तो इस -2 को +2 बनाने के लिए बदलना पड़ेगा। 2 ऊपर 1 नीचे, पावर 2 यहाँ भी हो जाएगा। बात आया समझ में? जब बदल दिए तो ये प्लस में हो गया, और जब प्लस में हो गया तो अलग अलग दे सकते हैं। यहां पर जोड़ 1/2 पावर 1 हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं, ऐसे रहने दीजिए। गुना 4/6 भागा 2, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, 2 का स्क्वायर 4/1, 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। जोड़ 1/2 गुना 4/6 भागा 2। अब आइए बुडमास, बी ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड, यानी देखिए यहाँ भाग है तो पहले इसका काम होगा। चलिए इसको करते हैं। 4/6 गुना में बदल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से ये 6 3 बार में, गुना 1/3, यानी इस बात को सॉल्व करेंगे तो 1/3 आया। कैसे आया आप देख लिए। हाँ या ना? ठीक। 1/2 जोड़ 4 डिवाइड m मल्टीप्लाई, यानी अब इसका काम होगा। तो क्या लिखेंगे? 4 + 1/6, 2 तिहाई 6, भिन्न का जोड़ 6 1 का लघुत्तम 6, 1 से 6 को भाग दीजिएगा 6 बार में,
6 चौके 24 जोड़ 6 को 6 से भाग देंगे एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। क्या आंसर आया? 25/6। 25/6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में? आ गया होगा। अब आइए 9वां प्रश्न क्या कहता है। मामला ऐसा है, तो चलिए 11 से 121 11 बार में, और 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक, माइनस 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, और 4 का स्क्वायर होता है 16, गुना 15/6 का 3/5। अब बोडमास का काम कीजिए, बी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का, पहले इसको सॉल्व करना होगा। चलिए करते हैं। 5 से 15 3 बार में, 3 का से 6 2 बार में, 3/2 क्या आया? 3/2 का खत्म, डिवाइड नहीं है, m मल्टीप्लाई गुना है, पहले इसका काम करते हैं। 2 से 16 8 बार में, 8 तिया 24। चलिए मामला ऐसा आ गया, तो 97 हो गया कि नहीं? 121 रुपये आप कमा रहे हैं, 24 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो अभी भी आपके पास 27 रुपये बचा कि नहीं? मतलब अभी भी आपके जेब में 97 रुपये हैं। 97 रुपये अभी भी हैं प्लस में। बात यहाँ तक आया समझ में? बढ़े हम आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट हड़बड़ाइएगा नहीं। ये जो सवाल है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर है, तो बस हड़बड़ाना नहीं है, पहले इसको छोटा करिए। तो √25 का स्क्वायर बटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिएगा हाँ। का 3/2 भागा 15/16 जोड़ 1/4 जोड़ 1/9। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताइए ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया कि नहीं? बोलिएगा हाँ। क्या बचा? 25, नीचे 36, नीचे क्या बचा? 36 का 3/2 भागा 15/16 जोड़ 1/4 जोड़ 1/9। बी ब्रैकेट ऑफ का पहले इसका काम करना होगा, यानी यहाँ पर आपको गुना लिखना नहीं है, मान के चलना है कि हाँ गुना है। देखिए 3 का से ये 36 कट जाएगा 12 बार में, अब 25 कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 25/12 दूना 24 हो गया। का खत्म, डी डिवाइड, आगे हमको डिवाइड का काम करना है, यानी इसका काम करना है। चलिए करते हैं। 25/24 गुना 16 ऊपर 15 नीचे जोड़ 1/4 जोड़ 1/9 उतार दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 8 तिया 24, 8 दूना 16। आप इसको 2 से भी कटा सकते हैं, 4 से भी और 8 से भी, तो मैंने 8 से ही कटा दिया ताकि जल्दी छोटा हो जाए। 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 दूना 10/9 जोड़ 1/4 जोड़ 1/9, ये आ गया। अब ये तो भिन्न का जोड़ हो गया। 9 4 का लघुत्तम क्या होता है? 36। 9 से 36 को भाग दीजिएगा 4 बार में, 4 10 40 जोड़ 9 जोड़ 4, हाँ या ना? 40 9 49 4 53/36, 53/36 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आज का यह वीडियो यहीं तक रोकते हैं।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।